रोहित एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है। वह अक्सर भूतिया माने जाने वाली जगहों पर जाकर रिसर्च करता है। इस बार उसे राजस्थान के एक रेगिस्तानी इलाके में स्थित एक सुनसान हवेली के बारे में पता चला। ये हवेली सदियों पुरानी थी और लोकल लोगों का कहना था कि हवेली में एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है जो कि रात में रोती हुई सुनाई देती है। रोहित को इस कहानी की सच्चाई जानने की जिज्ञासा हुई, इसलिए रात होते ही वह अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ हवेली में चला गया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। हवा में धूल के कण थे और हर आहट डरावनी लग रही थी। रोहित ऊपर की ओर गया और हर कमरे की जांच करने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसे दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज मीठी थी लेकिन इतनी उदास थी कि रोंगटे खड़े हो जाए। रोहित आवाज का पीछा करता हुआ एक कमरे में पहुंच गया। कमरे के बीच में एक पुरानी पालकी रखी थी। पालकी का पर्दा हिल रहा था, मानो जैसे कोई उसके अंदर हो। रोहित ने कैमरा चालू किया और धीरे से पर्दा हटा दिया। पालकी के अंदर एक खूबसूरत राजकुमारी बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमारी ने रोहित को देखा और गाना बंद कर दिया। रोहित दंग रह गया क्योंकि वह असली आत्मा के सामने खड़ा था। राजकुमारी ने उसे बताया कि कई सालों पहले एक जादूगर ने उसे इस हवेली में कैद कर दिया था क्योंकि उसने जादूगर के साथ शादी करने से मना कर दिया था। रोहित को राजकुमारी पर दया आ गई और उसने वादा किया कि वह उसे मुक्त करने का रास्ता ढूंढ निकलेगा। कुछ दिनों बाद रोहित ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली और उसने पाया कि हवेली में एक गुप्त तहखाना है जहां जादूगर की किताबें रखी हैं। उन्हीं किताबों में से एक में रोहित को राजकुमारी को मुक्त करने का मंत्र मिल गया। वह राजकुमारी के पास गया और मंत्र का जाप करने लगा। हवेली में अचानक तेज रोशनी फैल गई। हवा में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। रोहित ने पालकी का पर्दा हटाया और देखा कि पालकी तो खाली है। राजकुमारी गायब हो चुकी थी। रोहित खुश था कि उसने राजकुमारी को मुक्त करा लिया है, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वह धीरे से पीछे घूमा। उसके सामने राजकुमारी खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा दुखी नहीं था बल्कि एक खौफनाक मुस्कान से सजा हुआ था।